हजारों किसान तो मर गए बॉर्डर पर बैठे बैठे, और अब की बार तो किसानों को कुचल कर मार रहे हो। विरोध की लड़ाई तेरा मेरा पर आई। बीजेपी ने जो तरीका अख्तियार किया है शासन करने का, लोग समझ चुके हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। मुद्दों पर सिलेक्टिव, राजनीति होती एक्टिव। ये हिटलर शाही का जमाना केंद्र की सरकार के समय में आ जा रहा है, इसको भारत के नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट का ख्याल वर्सेस इंसाफ का सवाल। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस डरती नहीं है। सियासत से वास्ता, रोक लो रास्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। लखीमपुर खीरी की घटना अपने पीछे जो राजनीतिक हलचल छोड़कर गई है, उसको ठहरने में वक्त लगेगा। इसका सियासी फायदा नुकसान यूपी में किसको किस तरह से हासिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका फायदा नुकसान क्या यूपी की सरहदों से बाहर भी जाएगा या ले जाया जाएगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात साफ दिखती है कि 26 जनवरी की शाम देश की सहानुभूति खो चुके किसानों को एक छोटे से घटनाक्रम से जो ऑक्सीजन हासिल हुई थी, उसी तरह हम धारणा यह है कि इस घटना ने फिर से किसानों की तरफ देश का ध्यान खींचा है। कांग्रेस का इस बात को लेकर हमला कि प्रियंका को हिरासत में लेकर लखीमपुर जाने से रोका गया, यूपी के लोगों को कितना जोड़ पाएगा पता नहीं, लेकिन पंजाब की सियासत में खाद पानी का काम करेगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। तो आज प्राइम डिबेट में इन पहलुओं पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि पॉलिटिकल टूरिज्म के आरोप सही या तानाशाही के तंज में दम। यूपी सरकार को ज्यादा नुकसान विपक्ष के लखीमपुर पहुंचने से था या रोकने से है, और या फिर ये कांग्रेस के लखीमपुर का फायदा पंजाब में लेने की जुगत का डर है। राखी राठौड़ हैं आज हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अवधेश आकोदिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ज्योति खंडेलवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योति खंडेलवाल जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले आप ये कह रही हैं, आपकी पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से भारतीय जनता पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांग लेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, विरोध हम जताते रहेंगे। तो किस बात की माफ़ी मांगे गांधी परिवार से भारतीय जनता पार्टी, ये राखी राठौड़ को समझा दीजिए, फिर इनकी प्रतिक्रिया लेता हूँ। ज्योति खंडेलवाल जी। देखिए, हम दोनों बातें जो हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आक्रोश के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के आक्रोश के माध्यम से, जनता के आक्रोश के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात, जिस तरीके से किसानों को गाड़ी से कुचला गया है, ये ऐसी घटना है जिसे कभी भी कोई भी भारतवासी माफ नहीं कर सकता है। किस तरीके से उकसाया गया, और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, जैसे को तैसा जंगल राज में होता है, जैसे को तैसा किसी हमारे एक सभ्य समाज की बात नहीं हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा गया है कि ये तो जैसे को तैसा हो रहा है, आप किसानों के ऊपर गाड़ियां से कुचल करके कौन सा जैसे का तैसा कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। तो किसानों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पहले भी उठाती रही है, आज भी उठा रही है, उनके साथ जो अन्याय है उसको मुखर तरीके से उठा रही है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी अगर उस परिवार से मिलने के लिए जा रही हैं, जिनके परिवारों में मौत हुई है, उन्हें सांत्वना देने जा रही हैं, उनके कंधे पर अपना हाथ रखने जा रही हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार को क्या परेशानी है, यूपी में बैठी हुई योगी सरकार को क्या परेशानी है। अगर विपक्षी दल के नेता होने के नाते अगर वो वहां पर जा रही हैं, उन लोगों से मिल रही हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है और उन्हें हिरासत में लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष की ये भूमिका, ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसे समय में लोगों के साथ जाकर के खड़ा और उसकी आवाज को बुलंदगी से उठाए? क्या लोकतंत्र की यही एक खूबी नहीं है जहां पर विपक्षी दल को इसी बात की जिम्मेदारी दी जाती कि जब केंद्र में बैठी हुई जो सत्ताधारी जो सरकार है उसको आंखें चेताए और किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको उसके ऊपर उससे जवाब मांगे। और ऐसी स्थिति में आपने किस धारा के तहत, किस वजह से, क्या वजह रही है जिसकी वजह से आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और इस तरह का दुर्व्यवहार जो है वो वहां पर किया गया है, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, चाहे प्रियंका गांधी जी, जिस तरीके का दुर्व्यवहार वहां पर किया गया है, क्या आवश्यकता थी इस दुर्व्यवहार की, क्या जरूरत थी और क्यों किया गया है? और जब ये बिना वजह जब ये सब कुछ किया गया है तो फिर माफी मांगने में क्यों आपको परेशानी हो रही है? आपको किसानों से भी माफी मांगनी चाहिए। और सारी बातें कह दी ज्योति खंडेलवाल जी, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से क्यों माफी मांगे भाजपा सरकार, आपने स्पेसिफिक बताइए ना, उनसे क्यों माफी मांगे? उनको गिरफ्तार कर लिया इसलिए, हिरासत में लिया इसलिए। अगर जा रही हैं
अगर वहां पर उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए जा रही हैं, तो किस धारा के तहत, क्या वारंट था आपके पास, क्यों, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने गिरफ्तार किया है, किस वजह से थी कि आपने उनको हिरासत में रख दिया, नजरबंद कर दिया, क्या वजह है? आप यहाँ पर क्या एक बिल्कुल तानाशाही चल रही है कि जो आपके मन में आएगा वो कर लेंगे? क्या कानून का कोई राज नहीं है? और अगर कानून का राज है और आपने लोकतंत्र की भावनाओं का अपमान किया है, तो फिर माफी मांगने में कहाँ दिक्कत है? हमें नहीं समझ मांगनी चाहिए अगर लोकतंत्र। चलिए, मैं सवाल करूंगा आपसे, लेकिन राखी राठौड़ पहले आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। बोलिए राखी राठौड़, बोलिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अभी कहा कि वहां जाने क्यों नहीं दे दिया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूंगी ज्योति जी को कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, वहां पे किसी भी राजनीतिक नेता को जाने के लिए मनाही है। लेकिन कोई भी किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत जी उनसे मिले, भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है उनसे जाकर के मिले, क्योंकि कांग्रेस का पृष्ठभूमि जो पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे मैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं, हर बार लोगों को भड़काने का काम, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। और होता क्या है, देखिए, आपने अपनी टीजर में भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने का काम कांग्रेस वहां पे कर रही है, क्योंकि जमीन खो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी वहां पर नहीं है। और जिस तरह से ये घटना हुई, दुखद घटना है, संवेदना हमारी पूरी तरह से जो भी वहां पर हुआ उसके लिए है। लेकिन सरकार की तरफ से एक रैपिड एक्शन लिया गया और आपने देखा किस तरह से उन्होंने एक न्यायिक जांच की वहां पर घोषणा करी है। 45 लाख का मुआवजा भी दिया गया, जिसके साथ ही सरकारी नौकरी की भी बात की जा रही है। तो इस तरह का एक्शन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अभी ज्योति जी कह रही थी कुचला गया, देखिए वीडियोस बहुत सारे आए, प्रियंका गांधी जी भी सिलेक्टिव है, जैसा आपने अभी अपने हेडिंग में भी कहा कि सिलेक्टिव इन द सेंस कि बहुत सारे वीडियोस सामने हैं, 8 से 10 वीडियोस हैं, उनका एक बार परीक्षण हो जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले, तब उसकी रिजल्ट पे हमें आना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से अपनी जो जिस तरह राजनीतिक करती आई है, उसी क्रम में ये काम कर रहे हैं। और जेपी शर्मा जी, आप बताइए मुझे कि कल जो घरसाना के अंदर हुआ, श्रीगंगानगर के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, वहां पर कब तक कांग्रेस का खून नहीं खोला? आपकी ही सरकार की पुलिस थी जो कि किन किसानों को तंग कर रही है। एक किसान घरसाना के अंदर जो ये कह रहा है कि हमें सिंचाई के लिए पानी दे दो, एक किसान वो जो गंगानगर के अंदर ये कह रहा है कि हमारी धान को समर्थन मूल्य से खरीद लीजिए। ऐसी डिमांड के साथ में जब किसान सामने है, आप उन पर लाठीचार्ज करती हैं और कहती हैं कि यूपी में जो हुआ उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है। तो सीधी सी बात है, सिलेक्टिव है। जहां आपको लगता है हमें राजनीतिक जमीन तलाशनी है, हमने गिद्ध राजनीति करनी है, वहां जाकर के आप लोग राजनीति करते हैं। इसके अलावा किसानों के कामों से, उनके प्रोग्रेस से या उनकी अच्छी चीज के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। राखी जी, आप क्यों कांग्रेस की इतनी चिंता करती हैं? जब आप ये कहती हैं कि कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है भारत, जब आप इस बात पर खुश होते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट केवल सोनिया गांधी की कांग्रेस ने जीती है, जब आप इस बात पर संतोष जताते हैं कि साहब 52 में से 6 सीटें ऐसी हैं जहां हम हारे हैं, बाकी सब जगह तो दूसरी पार्टियों से लड़ाई है कांग्रेस की, तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का इतना डर क्यों है कि प्रियंका गांधी अगर वहां पहुंच जाती हैं तो बहुत बड़ी जमीन आपकी हथिया लेंगी? देखिए, कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से सिलेक्टिव है, फिर ये तोहमत क्यों स्वीकार करती है पार्टी? उनको ऐसा लगता है, एक्चुअली ये सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जाएंगी वहां पे लोगों से मिलेंगी तो कोई हमारी राजनीतिक जमीन क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इन मीन 3 साढ़े 3 जो अपने सीएम्स को आज बुला करके उन्होंने वहां पे काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर में जब आदिवासियों पे अटैक हुआ, वहां पे 3 आदिवासी मरे, तब प्रियंका गांधी को घड़ियाली आंसू बहाने उनके पास नहीं गई। तब वहां के सीएम जो आज एयरपोर्ट पे ऊपर बैठे थे, जाकर के उन्होंने नहीं कहा उनसे कि क्यों ऐसा हुआ कि वहां की पुलिस ने वहां के आदिवासियों पे, वहां के दलितों पे अत्याचार किया, तब नहीं हुआ। तो ये सब जनता देख रही है। इसलिए अगर ये सोचते हैं कांग्रेसी कि हम लोग कोई ना कोई जमीन तलाश लेंगे, तो ये मुगालता है, ये इनका इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बाकी नेताओं ने जिस तरह से वहां के पुलिस प्रशासन की बात मानी है, कांग्रेस को भी उस बात को मानना चाहिए। देखिए, सेलेक्टिव होने के आरोप 2 तरह से लगते हैं ज्योति खंडेलवाल जी। एक तो वो कि आप वहां क्यों नहीं गए, पालघर से लेकर और छत्तीसगढ़ का उदाहरण इन्होंने दिया कि वहां तक आप नहीं जाते, वहां आप जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप भाजपा को घेर सकती हैं। पहले इसका जवाब तो ले लूं, फिर अगले पे आता हूं। ज्योति खंडेलवाल जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हर जगह पर जहां भी कोई घटना होती है उस जगह पर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा अगर राजस्थान में भी अगर कुछ घटना हुई है, महिला के साथ जब घटना हुई थी और दलित महिला जब घटना, तब राहुल जी ने यहाँ पर भी उतना ही एक्शन लिया था। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को वही बात की थी, यहाँ पर भी आकर के वही कहा था। हमारे अंदर कोई दोगलापन नहीं। लेकिन मुझे खुशी की राखी जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट की बात करें, चाहे 3 तलाक की बात करें, ये काम तभी कर पाते जब विपक्ष की बात को पूरी दबा दे, या वहां की जनता की बात को इंटरनेट बंद करके पूरी तरीके से दबा दे, वहां की जो भावनाएं हैं, जो आक्रोश है, उसको निकलने ही नहीं दे।
तो आप इसलिए मीडिया को वहां पर नहीं पहुंचे। आप तीनों, हाँ बिल्कुल भाजपा का इतिहास है ये पूरे, बिल्कुल ये तीनों मामले पिछले भी उठा करके देख लीजिए, जहां ना तो मीडिया पहुंच सका, ना इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को बोल सके, और जहां सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को आपने नजरबंद कर दिया। और आज भी आप वही काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, पहले तो आप काम ऐसे करते हैं जहां जनता आक्रोशित हो, जहां आज जिस तरह किसानों की मौत हुई है, वहां पर मैं क्या गलत कह रही हूँ मुझे बताइए, और क्या राजनीतिक बात यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर सीधे सीधे बात हो रही है कि उस परिवार के साथ, उस किसान के परिवार के साथ मिले जा रहे हैं। मैं जेपी शर्मा जी आपसे ही पूछना चाहती हूँ, अगर इतनी बड़ी घटना किसानों के साथ हो गई है और फिर विपक्ष अगर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करे, उस किसान के परिवार के साथ खड़ा नहीं हो, तो क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे? क्या जनता सवाल नहीं उठाएगी? क्या कहेगी नहीं कि विपक्ष कहां बैठा हुआ है, विपक्ष क्यों चुप है, विपक्ष अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्या नहीं कहेगी? और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, अपनी आवाज को क्यों दबने देगी? वो जनता की आवाज को क्यों दबने देगी? लोकतंत्र में यही कह रहे थे, बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती, विपक्ष की भूमिका को स्वीकार लोकतंत्र पे नहीं आता चाहती। हूँ, लोकतंत्र पे आता हूँ। एक सेकंड रुकिए खंडेलवाल जी, अवधेशा को दिया। राजनीतिक लिहाज से देखिए अगर इस पूरे मामले को, तो यूपी में, जैसा मैंने शुरू में सवाल किया कि यूपी में प्रियंका गांधी को पहले हाथरस वाले मामले में भी जाने से रोका गया था, अब इस मामले में रोका गया। क्या ऐसा है कि अगर उनको जाने दिया जाता तो शायद उतनी सुर्खियां ना बनती, उतना बड़ा मौका कांग्रेस को देशव्यापी प्रदर्शन करने का, एक मोमेंटम खड़ा करने का मौका नहीं मिलता जितना अब मिला है? अवधेशा को दिया। बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो 3 मामलों का जिक्र आपने किया, तीनों मामलों में जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने प्रियंका गांधी नहीं, विपक्ष के जो बाकी नेता हैं उनको भी वहां पर जाने नहीं दिया था। हम इतने लंबे समय से देख रहे हैं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि जब ये इस तरह की घटना किसी प्रदेश में होती है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, कुछ राजनीतिक बयान देते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो इस रेगुलर प्रैक्टिस को वहां पर नहीं दोहराने देना चाहती है। अब या तो उसका कैलकुलेशन ये है कि यदि वहां पर गए तो कुछ इस तरह के तथ्य निकल सकते हैं, या मामला और बड़ा हो सकता है जिससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है। उनका कैलकुलेशन ये है कि उन्हें रोकने से ज्यादा फायदा है भारतीय जनता पार्टी को बजाय वहां पर जाने से। हालांकि कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, वहां वो जाते या उनको रोक लिया उससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह की एक घटना से कोई किसी चुनाव पर, किसी विधानसभा एक सीट के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ जाए, पूरे प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस तरह का कोई दृश्य वहां पर नहीं बनने वाला था, इस तरह का कोई माहौल नहीं बनने वाला था जिससे पूरा के पूरा जो चुनावी समीकरण है वो पलट जाए। तो लेकिन फिर भी जो वहां की सरकार है उसने एक्स्ट्रा एहतियात वहां पर बरती और वहां पर नहीं जाने दिया। लेकिन रोकने से ज्यादा सुर्खियां कांग्रेस को वहां पर मिली, हासिल हुई हैं। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की, या उत्तर प्रदेश में या भाजपा की कह लीजिए, उनकी यूएसपी दूसरी है। चुनाव में उनको इस तरह के घटनाक्रमों से अगर नुकसान होना होता तो आप यूं मान करके चलिए, अगर इन घटनाक्रमों से कोई उनको नुकसान होता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो उनको उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। उनकी यूएसपी दूसरी है, जिसको लेकर वो आश्वस्त हैं कि उनको इस बार भी विक्ट्री मिलेगी, इस बार भी वो जीतेंगे, फिर से सत्ता में आएंगे। तो यहाँ आकर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता क्या कि एक बहुत बड़ा मौका जानबूझकर सौगात में दे दिया कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने, उनको रोक करके इतना छोटी सी बात पर? बिल्कुल, देखिए जो पूरा के पूरा एजेंडा सेट करती है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर जो हिंदी हार्टलैंड है पूरा के पूरा, उसमें जो हिंदुत्व का मुद्दा है, वो जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बीजेपी उन्हीं पर चुनाव लड़ती है और ये दोनों भावनात्मक मुद्दे हैं। उनका पूरा के पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि जो व्यक्ति जब वोटिंग सेंटर पर जाता है, ईवीएम का बटन दबाता है, उस समय वो क्या सोचता है, वो इस तरह के तात्कालिक मुद्दों को सोचता है जिसमें महंगाई है, इस तरह की घटनाएं हैं, या वो जो बड़े मुद्दे हैं जो इतने समय से बीजेपी उनको नरेट करती है लोगों के बीच में, वो उनको सोचता है। तो जब कई बार बीजेपी की ये वाली की जो कैलकुलेशन है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है या राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे हैं, ये कई राज्यों में असफल भी रहे हैं। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का उनको लगता हो कि इस तरह के जो मामले हैं यदि बढ़े तो नुकसान हो सकता है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता यहाँ पर बरती। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल, सेलेक्टिव होने का जो आरोप लगा रही है, या सिर्फ एक राजनीतिक अवसर ढूंढने का जो आरोप भाजपा लगा रही है, वो ये कहकर भी लगा रही है कि घटना के तुरंत बाद खुद राकेश टिकैत, जो कि अधिकृत रूप से इस किसान आंदोलन के अगुवा हैं, इस किसान आंदोलन का चेहरा है, उनकी मौजूदगी में समझौता जब हो गया था तो बात खत्म हो गई थी। अब आप उसको हवा देने के लिए या उसमें से अपने लिए राजनीतिक अवसर ढूंढने के लिए ही वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं रोकें? ज्योति खंडेलवाल जी।
मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल हो गया था, लेकिन किसी भी परिवार को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिन्होंने आंदोलनरत किसानों को खोया है, उस परिवार को सांत्वना देने में, उस परिवार को के कंधे पर अपना हाथ रखने में या उस परिवार का हौसला बढ़ाने में कोई विपक्षी दल अगर जाना चाह रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें बीजेपी को क्या परेशानी हो सकती है और क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बात भी मेरे समझ में नहीं आती। किसी भी विपक्ष, अगर राजनीतिक रूप से भी देखें, अगर हम वैसे सामाजिक रूप से हमारे सामाजिक ताने बाने के रूप में भी देखें, तो क्या ऐसे परिवारों के पास सांत्वना देने के लिए नहीं जाना चाहिए? क्या ये जनप्रतिनिधि की, राजनीतिक दल के नेताओं की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो ऐसे समय पे उनके पास जाए, उनका हौसला बढ़ाए, उनके दुख में उनके साथ खड़े हों? अगर आप बीजेपी की प्रॉब्लम ही ये है कि वो कोई भी घटनाक्रम को सिर्फ और सिर्फ सियासी नजरिए से ही देखती है, केवल वोटिंग के उससे ही देखती है, उनको लगता है कि कांग्रेस इसका सियासी लाभ ना उठा ले। पहली बात तो ये है कि हर मामला राखी राठौड़ आपको जवाब देना चाह रही हैं। देखिए, ज्योति जी ने अभी बहुत लंबी चौड़ी बात की। खतरा आपने बताया था, उस पर बात करता हूँ। बोलिए राखी राठौड़, बोलिए, एक सेकंड रुकिए। जेपी शर्मा जी, अभी ज्योति जी ने बहुत सामाजिक ताने बाने की बात करी और एक सामाजिक ताना बाना बिल्कुल इस तरह से है कि हमें कहीं पीड़ित परिवार के पास में सांत्वना देने जाना पड़ता है, जाना चाहिए भी, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये अच्छा होता कि प्रियंका गांधी जी सिलेक्टिव नहीं होती, अगर वो सिलेक्टिव नहीं होती तो हम मान लेते कि इनकी मंशा यही थी कि वो परिवार के साथ में, उनके मुश्किल समय के साथ में जाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। आज बताइए, कल किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ, 7 किसान अस्पताल में भर्ती हैं, आपका कौन सा नेता जाकर के अस्पताल में उनसे मिलकर आया? ज्योति जी, आप सिलेक्टिव हैं और आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को ढूंढने के लिए काम करती हैं। जेपी शर्मा जी सिलेक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि ये बताइए, आज 34 महीने हो गए कांग्रेस सरकार को राजस्थान में आए हुए, कहां हुआ किसान आयोग का गठन, कहां हुआ बीज निगम का गठन, कहां हुआ किसान कलेवा योजना को जो आपने बंद कर दिया? आप किसान के साथ है ही नहीं। अभी 5 दिन पहले कैलाश चौधरी जी, हमारे सांसद साहब ने आपसे कहा, राजस्थान सरकार से कहा कि जो बाजरे की एमएसपी पे खरीद आसपास के हरियाणा में 2250 रुपए में हो रही है, लेकिन राजस्थान में एक रिक्वेस्ट लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लिखा गया कि बाजरे की खरीद जो है वो एमएसपी पे हो। उल्टा एमएसपी पे खरीद के लिए जो काम किया जाता है श्रीगंगानगर के अंदर, तो लाठीचार्ज करते हैं। आपका कौन सा नेता गया किसानों से मिलने श्रीगंगानगर? ज्योति जी ये बता दीजिए, अगर आपको लगता है घड़ियालू आंसी नहीं है आप पे, तो कौन सा नेता गया है आपका किसानों के पास में? लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा भी आता है। देखिए, मैं इस पहलू पर आ ही रहा था। और राखी राठौड़, चलिए अच्छा है आपने आई, ये तो गए नहीं गए, इनके तो यहाँ जो गए उनकी खबरें भी आई है, पता होगा आपको, लेकिन आप इस मुद्दे से दूर दूर से क्यों हैं? बिल्कुल दूर नहीं है। देखिए, किसानों के साथ में अगर देखिए, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि आप ऑलरेडी 1 साल से किसान आंदोलन से जूझ रहे हैं? वो नैतिक साहस इस वक्त भाजपा के पास नहीं है कि गढ़साना में आप जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकें? देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के साहस की आप बात ना करें, क्योंकि साहस भारतीय जनता पार्टी का ही था जिसने ट्रिपल तलाक को हटाया। भारतीय जनता पार्टी का ही साहस था जिसने धारा 370 को हटाया। वो भारतीय जनता पार्टी का ही साहस था कि आज भाई मुझे तो इस साहस के लिए तो नहीं, उस साहस की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ के साहस की कर रहा हूँ कि गढ़साना में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता, बड़े चेहरे तो हम सब जानते हैं, उनके नाम आते पता चल जाता है, हाँ साहब ये फला जी हैं। उनमें से कोई गया क्या है? तो मुझे नाम बता दीजिए, 2 नाम बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए। जो भी हमारे लोकल लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम है, वो उनके पास गई है। यहाँ तक कि गढ़साना में नहीं, श्रीगंगानगर के अंदर भी जो 7 किसान हमारे एडमिट हुए हैं, उनके साथ हैं हम लोग। लेकिन क्या है, कांग्रेस की जो दोहरा चरित्र है, आज इनके मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसानों पे कोई भी अत्याचार होगा तो हम खड़े होंगे। आज कहाँ है वो मंत्री जी, जब 7 किसान जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है? आखिरी 2 मिनट है, अब एक सवाल मुझे कर लेने। ज्योति खंडेलवाल जी, अगर भाजपा के नैतिक साहस पर सवाल उठता है तो आपके भी नैतिक साहस पर सवाल उठता है, जिसकी दाद दी जानी चाहिए कि आप वहां विरोध कर रहे हैं, वहां किसानों के पैरोकार हैं और यहाँ 4 दिन 5 दिन से इस मामले को नहीं सुलझा पा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, हम हर जगह साथ हैं। राजस्थान में तो खैर देखिए, भाजपा विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से नगण्य है ही, क्योंकि वो आपसी अपने झगड़ों में, उसको छोड़िए ना, आप तो ये बताइए ना, किसान जो गढ़साना में किसान आंदोलन के बीच किसानों ने महापड़ाव की घोषणा की है कि बड़ा आंदोलन होगा, उसको बड़े से बड़ा होने से पहले क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हल भी निकाला जाता है हर एक बात का। कहीं ऐसा कोई वो कहे कि अवरोध नहीं होता है जहां सरकार तक अपनी बात कही नहीं सके और सरकार अपनी बात सुने नहीं। ऐसा काम केंद्र की सरकार में होता है, जहाँ पर किसान जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, तो विवशताओं का और आवश्यकताओं का अलग अलग जोड़ देखने को मिलता है। यहाँ ये स्थिति नहीं देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो सियासत है वो सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ती मरोड़ती है और उसको उसके दोनों पहलुओं को इधर उधर कर देती है। जब पार्टी सत्ता में होती है तो इस तरह की घटना कहीं होती है तो सत्ताधारी दल का कोई भी नेता वहां पर नहीं जाता है।
पूरे देश में इस तरह का उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अपनी गलती पर मोहर लगाने कौन जाएगा? भाई आपकी सरकार है, आपकी पुलिस ने किसी के ऊपर अत्याचार किया है, तो वहां पर मोहर लगाने कौन जाएगा? हो सकता है आपके साथ ही कोई दुर्व्यवहार हो जाए, जो पीड़ित पक्ष है वो आपके साथ कर दे। और जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका रुख अलग होता है, जब आप सरकार में होते हैं तो आपका रुख अलग होता है। तो ये जो आरोप लगाते हैं राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर कि ऐसे मुद्दों पर जाकर आप राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में होता है वो उसका ये फिक्स आरोप है बिल्कुल। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं यही काम आप करते हैं। आपको याद होगा 26/11 की घटना हुई थी, कितनी बड़ी घटना थी वो, तो पूरा के पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। गुजरात के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां जाके। तो अब कोई जा रहा है तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का, रोकने का। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।